कि ब्रह्मवंशी परशुराम इतने में आ जाते और आगे वंदे जगत कारणम वंदे सूर्य शशांकवाहिनीनम वंदे पशूनां पतिम वंदे पन्निकाभूषण शशिधर वंदे मुकदम प्रियम वंदे भक्तजनाश्रियम वंदे शिवम शंकरम। ये घोर घनघोर आवाज मेरे श्रवण रंध्रों में कहां से टकराई। गहरी योग निंद्रा थी, कुंडलियों का प्रभाव पिंगला और पिंगला के संगम तक जा पहुंचा था। जीव आत्मा की स्थिति शून्य चक्र की परिधि में पहुंच चुकी थी। सुरती चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि साधना भंग हो गई। किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्म आनंद से विचलित कर दिया। ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी, मेरे शांति तपोवन में अशांति की भ्रांति कैसी। जो हिरण नित्य प्रति स्वच्छंद विचरण क्या करते थे, आज वह इसी स्थिति भागते हुए दृष्टिगोचर क्यों हो रहे हैं। मेरी समाधि तंत्र का की अपनी मंजुनाथ की झंकार से झंझा झकोर की भांति अपने मंडल को भगाया करती थी, आज उसमें तारों के तरने का क्या कारण है। क्या हृदय सशंकित है मेरा, मन विचार से शून्य हुआ, घनघोर हुआ क्यों रविलम में अपनी पर क्यों हुआ। किस कारण अग्नि फटती है, पर मैं क्यों कौन हुआ। ए ओ रमेश मम त्राहि मम ध्यान आज जो भंग हुआ। तैयार हुए हो युद्ध है, क्या नयन तीसरा खोला है। ए नाथ कृपा कर बतला दो, यह जहर आज क्यों खोला है। हे भगवान शंकर, ये घोर घनघोर आवाज कैसी थी, इसे जानने के लिए अपने भक्त को शक्ति दीजिए और बुद्धि दीजिए। जटाटवी गलंजनम प्रवाह पावित स्थले गले मलंबिताम भुजंग तुंगमालकम घमटमटमन्नाटवनम डरवयम चकार चंद्र तांडव कलोतने शिवम शिवम। जब कूद गया नभ मंडल में धनकार रसातल फूट पड़ा, नग सिंह तहार उठे बनना है, कमला पथ का रंग छोड़ गया। अब विदित हुआ मिथिलापुर में कुर्ता टूट गया। वंश चलो मिथिलापुर में अब ध्यान समाधि से छोड़ गया। तोड़ो है चाप यद पापी पाखंडी ने, तो वाकर शीश का रक्त नदियां बहाऊंगा। दौड़ डालू पटक हड़क डालू, मिथिलापुर में जाए ऐसी प्रलय बचाओ। प्रबल बयान और हिरायत नहीं हो, अमर उतार और ही डरी हो। मर्द मैं नहीं, कौन ना कंसो दिग्गज दबा धरा शाही सिंह करियो। कठिन कुठार को दंड 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 बारह समूह सो पाताल ताल भरियो। लगन गराज सो उम्र में और उठाए शब्द सैन्य सरकारियों। अबे ओ राजा जनक, मैंने तो तुझे इस भूमंडल के महीपालों में सर्वश्रेष्ठ भूपाल माना था।
उसका ही खंड खंडन कर बड़ा पलट दूंगा मित्रा को पलट दूंगा मित्रा कौन पर की तेरा मचा कर काम खोलकर पा तेरा मत न चाहूंगा कैसा कैसा मैं और हूँ बम बम विश्वनाथ लक्ष्मण और परशुराम संवाद है अभी आराम से बैठ जाइए। ये जनकपुर आ चुका है। अब मुझे राजा जनक के यहाँ पर वहाँ की वस्तु स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए। मंगल प्रणाम चिरंजीव युग युग जियो और बारे सोया और पूर्ण हो मनोकामना ये आशीष हमारा राजन चिरंजीवी हो। धनुषी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। एक कौशिक ये कौन के एक दो बाल अनु और मेरे मन रोहित भय देख मनोहर हो। एक कौशिक राज ये जो सुंदर जो बालक है आपके साथ में ये कौन है और इनका परिचय कराइए। महाराज ये अयोध्या में दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मेरे सिर से आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम। निडर होय अत्य सदा समर न जीते को और चिरंजीव जुग जुग जियो और कीर्त लतावर हो पुत्र आयुष्मान हो। गंग और जमन जब तक सूर्य और चंद्र जब तक चिति आकाश जब तक ये अमर तनव रहे शेष के सिर भार जब तक जगत ये पसार जब तक श्रेष्ठ विस्तार जब तक ये दरिद खनो रहे तुलसी को पेड़ जब तक उमा सम प्रेम जब तक और सालिग्राम मूर्ति जब तक ये आनंद बनो रहे तब तक श्री जनक दुलारी सुकुमारी जी की मांग को सिंदूर सदा ही बनो रहे पुत्री सौभाग्यवती हो। हे मित्रेश कहिए मनोहर हे जनक अरे मिथिलेश देश देश के महीपन को और द्वीप द्वीपन को ये भौप जो बटोरा है साथ ही बताओ छिपाओ कोई बातन को और नप कुल खातन को देख बरस और आए जिससे आवाज हुई के भेद ध्वनि भयो है घोर शोर और ये चहुदिश
या को तू कारण बतला दे मिथिलेश जान करके कवन अच्छा ऐसी भीड़ क्यों जोड़ा है। एक जनक कहो क्या कारण है ये भारी भीड़ और क्यों है। अभी सोचा कैसा था वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है। हे मुनीरा, मैं बताता हूँ। देखिए, जिस जगह पर ये धनुष रखा हुआ था तो रानी सुनैना इस धनुष को छोड़कर तीनों कोनों में चौका लगाया करती थी, क्योंकि धनुष इतना भारी था कोई उठा नहीं सकता था, तो उस कोने में चौका नहीं लगता था। एक दिन सुनैना इसी कामवश बाहर चली गई, तब मेरी पुत्री सीता ने इस धनुष को एक हाथ से उठाकर और धनुष के नीचे चौका लगा दिया। तो मैंने उसी दिन ये प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी राजा इस धनुष को तोड़ेगा मैं सीता का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। ऐसा प्रदीप लोखंड में और सौ प्रबंध और मेरे गुरु के धनुष का जौन तीन दुर्खंड और मिथिलापत ये बता ये धनुआ किसने तोड़ा है। किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला मुझको वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब राख कर डालूंगा। हे मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के वह कब किससे डर सकते हैं। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की वह काम वही कर सकते हैं। क्या कहा? शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, कोई आपका दास ही होगा। सुन, सेवक की क्या परिभाषा होती है? अरे सेवक वही कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बेटी का सा काम करे वह इस भरसे का अर्जन है। हे राम, बना है अगुआ तो इस क्षत्रिय की कौड़ी में, इसलिए मसल वह याद आती तिनका है चोर की दाढ़ी में। सुख का संवाद कभी दुख का कारण ही बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तो पाप पिजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो मुंह में पीला जाता है। भाई ने मीठे वचन करे इसलिए गोचर आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चौथे आया है। अच्छा अपराधी भी सही चैन छोड़ा है तो करना है तो क्या कि दूसरा ने तोड़ा है। 55 में एक धंगे तोड़े जो कभी रहते जिसे आए इस धंगे में कहीं लाल लगे तो स्वामी तुम जागरे राजा तेरे गए मुंह नहीं संभाल रहा है तो मुझ जैसे क्रोधित के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, निरुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भरा छोटी छोटी धन ही सम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण कर दे जो महाराज आते पहला है। ये कहना है रे पूजे का ये जो पहला जाता है रण में अपराध क्षमा हो तो चाहिए शांति ब्राह्मण। एक बालक क्या हुआ तुझे जो बात चाहता है? क्या न्यायकारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता चाहता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न चाहा। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। ब्रह्मर्षि पाल ब्रह्मचारी और क्रोधी हो निर्मोही हूँ। मेरे इस विकट कुल्हाड़ी ने सावित्री नदी बहा दी है। इस आर्य कौम पर कई बार चक्रारी नार
वो भी यहाँ जो कौन चाटने वाला है। बस इसलिए कि पैसे से सूर्यों का सच काटना हाथी की काट पर ही बस सकेगा ना चाटना। अब बीत चुकी इसकी बहार ये सच आपका कुतर है पैसे में नहीं बदलता जाए दूर पानी में पर है कि बरसात दिखला कर बार बार तुम्हें को डरा रहे बलिहारी आपके भूखों से उनके आचर पर हिला रहे। हम इस बाइक के लाल नहीं जो हमने से बैग खा जाए कच्ची हुई के पे नहीं जो छूने से बुझा जाए। अरे तुम मोहब्बतों से हंसी छोड़ अन्यथा लगाए काफर सा कर देगा खट्टे दांत अभी वह स्वाद चखाए काफर सा शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड एक पल का फिर पासों में ही खेला है मुंह देखा नहीं रण का। श्री महाराज अभी हम बच्चे हैं श्री महाराज अभी हम बच्चे हैं इसलिए यापन करते हैं पर तुम्हें नहीं से भागेगा जो बच्चों के मुंह लगते हैं मेरे मुंह बेटा तू नहीं जो तुझी से कुछ सा जाए चल है फंसे की लपटों का कई हटाने को ना जाए। हे मुनिराज, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का बहाव है जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की बात यदि आप आते, हे मुनिराज, ब्राह्मण की बात यदि आप आते तो सेने तो प्रभु लाते भी फिर वीरों जैसा भेज दे। इसने की इतनी बातें भी जो दंड आप देना चाहें उसका अपराधी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे राम यही तुम बात बखाना बालक नहीं है पर पापी या के मुख में तुम नहीं मुख पीर बर बैर भयंकर सापी। ये चौकुट मुख से फासत है मन नाम महाप्रलापी है जनक राज एक कौशिक से बचो अब तक ये दुष्ट बिलापी। पर अब सुनने को ध्यान था मैं कहता लड़का अपराधी के पास तो है कुठार की धार। अपराधी श्री महाराज है और सब बिगाड़ने आए हैं। भाई ने कहीं डाला तो घी निकालने आए हैं। ये तुरंत अनगिनत बसों से बच्चा बच के पड़ा हुआ ये पिछले के कब्जे में था उनके ही संपता हुआ जो मालिक था उसने अपने आगे दुर्पा डाला। अब कौन होते हो क्या करते हो कर छाला क्या मेरे कर्ज के साथे में तुम रोने आए हो क्या देख छत्रियों का साथ यू सिर से रोने आए हो। अरे जब पिछकर इनसे उड़ हुआ जब माता काबल करता है फिर के कारण वही फिर एक आर खुजलाता है इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करना मैं अपने खोली पर्चे से तेरा बलिदान करना मैं। छत्री तुम्हें देखता रहे बलिहारी अपने भूखों से काजल पर हिला रहे। अरे छोटा है पर बड़ा ठीक छोटा है सोने के लोटे में भी है जो दाल मिला के खोटा है। शंकर का कर को खंड करता घमंड अपने पर का इन पासों में ही खेला है मुँह देखा नहीं लड़ सकता। जो बड़े बड़े बसों में घंटों में गिर जाती है और गुजर जाती खंडन में देर लगती है इसलिए करते हैं जो बचा करने वाले हैं। अब बात करें किस पर का हम झंझट करने वाले हाथी के निकले हुए देखो तो कितने बोटे हैं 25 से चलाता है क्या
सबसे छोटे के छोटे हैं, बाजों के पाले जगह भर के पाले पड़ते हैं। उस समय काल भी समझो तो कुश्ती उससे रहते हैं। अरे धिक्कार बुझाओ पर मेरी, तो इस पर नहीं प्रहार किया है व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसका नहीं संहार किया। पर कहा सवाल भालवत का, जब खुद ये मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे गुस्सा से छाड़। सुनिए गहना, सुनिए गहना, ये बच्चा है। गुरुवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने दोष किया उसको वापस लेता हूँ मैं। देखो 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 हम मुस्कुराहट करती पृथ्वी छाती है, उसकी ये प्रेम भरी चितवान फिर मेरे आग लगाती है। सब मुझको ही शिक्षा देते हो, क्या नहीं से समझाते हो, मेरी आंखों के आगे से क्यों नहीं से हटाते हो। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मुंह चले जाओ, छाती पीली होती है तो छाती पर हाथ मर जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग इस खंडरों में तो इसको ले जा सकते हो। तू यदि तू जाने का हो तो मिस्त्री लाकर छुपा लो, यदि छह ही बाती हो तो अपनी व्याख्यान सुना ला। हे मुनिराज, अपने दासों का लहू पिए, वह ताप भराकर फंसेगी। भोलेनाथ हमारी गर्दन को छाया में है अब फंसेगी। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता है, अनुरागी है। नो चावल प्रिय से नो में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो देखो सब मुझको ही शिक्षा देते हो, क्यों नहीं इसी से समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से क्यों नहीं इसे समझाते हो। हे राम सब मुझको ही शिक्षा देते हो, क्यों नहीं इसे समझाते हो। पर हे राम आप ऐसे मार ही डालूंगा, मार ही डालूंगा लक्ष्मण। ये क्या हुआ मुझे, जो पान आगे बढ़ता है पर सौ पहाड़ हो गया है, जो नहीं उठाए उठता है। देखना समझना ऐसी जगह मूर्ख होकर मत रह जाना। यह न होगी हमें आपका मंदिर हो बनवाना, पर इस समय पूजा की थाली अपने पास नहीं रखते हैं हम। भगवान आप स्वीकार करें तो हाथ भेज कर सकते हैं। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तुम मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। तो राम नहीं कहेंगे राम, इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, फिर राम नाम का त्याग है। यदि राम का सच्चे है तो भाषित पंथ खिलाएगा, गुजरात परवाना में से ये अच्छा निकल पाइएगा। बलिहार खिंचावट हो देखो, कहते हैं राम नाम की है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, छत्री का नाम भैरू है। भोलेनाथ आप में और मुझ में, हे मुनिराज, भोलेनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्त अंतर है तो परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप है परशुराम, तो कहिए किसका नाम बड़ा, वह ही तो बड़ा कहलाता है। होता है जिसका नाम बड़ा, भोलेनाथ विनय हम करते हैं। हे मुनिराज, भोलेनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नव
जाते हैं, प्रभु उतने चलते आते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा। प्रभु इतना भरोचाल नहीं अच्छा, अभिमान प्रशंसा रोज नहीं, अपना जवाब कहते हैं हम। यदि अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हम। रघुकुल का रथ चुनौती पर रण न खुलने लगता है, फिर महाकाल भी वो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न भरोसा देखना है, हम उससे कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है दुर्जोर पर जिसका हम आदर करते हैं, वह शस्त्र न लोहे का ही है, ना ही वह प्रभु के हाथों में है। फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। चाहिए बतला दे वे क्या है जिसका हमको अब भी डर है। दुई राज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। मुझे इन्हें देखकर अपनी कुछ शंकाओं का निराकरण करना चाहिए। और इस भोज पीड़ित सो रैया बल दीन नहीं, दीन है परम पुराण छीन छाड़ है। ताको तू खंड कर घमंड और धारियस, मांस पर भंग कौन संसार है। यह जो दिया है, यह जो दिया है चक्र पाण हित जान मोह, वज्र के कठोर नभ नासन अपार है। यह धन लीजिए और खींच भ्रम दूर कीजिए, जब तो मैं जानता तू विष्णु को अवतार है। लो इस धनुष पर ये प्रत्यंचा चाहकर मुझे ये दिखाओ, जिससे कि मेरी जो शंका मेरे मन में सशंकित हो रही है, उसे मैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकूं। लो ठीक है मुनिराज, मैं तुम्हारा भ्रम अभी दूर करे देता हूँ। हे प्रभु, एक खींचो मत राम धनु ऋषिकेश, और वीर से वेदना सो हृदय खींचा जाता है। जाता है विमान देखो इंद्र का रसातल में, वज्र में तारकों का पीहू बटा जाता है। जाते हैं सूर्य चंद्र, जाते हैं सूर्य चंद्र पार हुए धर्मने को, विश्व में घोर अंधकार हुआ जाता है। हे प्रभु, आपने इस प्रतिज्ञा पर जो प्राण सनाया है, इसे वापस ले लीजिए प्रभु। मेरी जो आशंका थी वो निर्मूल साबित हुई, और मुझे ये विश्वास हो गया कि आप विष्णुदेव अवतार हो। हे प्रभु, आप अपनी इस प्रतिज्ञा को वापस ले लीजिए। हे मुनिराज, नहीं मुनिराज, मैं एक बार अपने धनुष पर बाण को चढ़ा लेता हूँ तो फिर मैं उसे वापस नहीं लेता। हे प्रभु, तो आप इस बार को अपने धाम को ही भेज दीजिए प्रभु। और शंकर मनमाना सुमरा